प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा IAS पर। हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक टॉपिक को लेकर के। आज काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। तो यहां केवल भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के अब ये बहस कुछ ज़्यादा ही छिड़ गई है और अभी विपक्ष ने अपना नया नामकरण किया है यूपीए के स्थान पर INDIA के नाम से। तो विपक्ष ने इसको तूल पकड़ा दिया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 1 से इंडिया शब्द को हटाने की मांग बहुत पहले से चली आ रही है। अगर हम 2010 के दशक में ही हम देखें तो इसके लिए एक बिल लेकर के आए थे आपके 2014 में आपके योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसके बाद फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, वहाँ चले गए और उसके बाद उस बिल पर कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी हाल ही में राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी ने ये फिर मुद्दा उठाया है राज्यसभा में कि संविधान के अनुच्छेद 1 से इंडिया शब्द को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि इंडिया शब्द जो है वो गुलामी का प्रतीक है, यानी ब्रिटिश लोगों द्वारा ये हमें नाम दिया गया और चूंकि हम गुलामी की हर प्रतीक को हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि संविधान हमारा मूल कानून है हमारे देश का, पूरी व्यवस्था संविधान के माध्यम से विनियमित होती है, संविधान सर्वोच्च है, अन्य सभी विधि संविधान के अधीन है। तो संविधान में जो नाम दिया गया है इंडिया, उसको हटाया जाए और केवल उस पर उसमें जो भारत शब्द है केवल उसको ही रखा जाए, यानी केवल भारत के नाम से हमारी पहचान होनी चाहिए। और ये पहचान हमारी अभी नहीं, ये हमारी पहचान ऐतिहासिक स्तर की है। तो ये बात उन्होंने उठाई और जैसे ही ये बात राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में उठाई तो विपक्ष इस पर जो है आक्रामक हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में अपना नामकरण किया हुआ है INDIA, इंडिया नाम से अपना महागठबंधन बनाया है। तो उनका ये कहना है कि भाई आपको इस बात से क्या एलर्जी है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया था कि भाई आपको इससे क्या एलर्जी है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया शब्द का तो कोई भी उपयोग कर सकता है। इंडिया शब्द तो बहुत सारे संगठन हैं जो इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें इससे क्या आपत्ति होगी। और इंडिया शब्द का प्रयोग तो आतंकवादी संगठन भी करते हैं, उन्होंने ये तक बोल दिया। इसके बाद विपक्ष ने और इसको तूल पकड़ा दिया और ये तूल जो पकड़ाया गया है, अब जरा इस पर समझ लीजिए, ये चर्चा का विषय बन गया और इस पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका 2018 में, यानी 3 साल पहले, यानी 3-4 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं इस बात को लेकर के कि भाई हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 1 में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है यह गुलामी का प्रतीक है और इंडिया शब्द को यहां से रिमूव किया जाए और केवल भारत शब्द, यानी जो नाम है हमारा, वो केवल भारत ही रखा जाए। तो आइए, इस जो समसामयिक विषय हो गया, चर्चा का विषय हो गया, ये एक मुद्दा बन गया है ये। और अब आप ये मान लीजिए कि जैसे ही विपक्ष ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है अपने लिए, राइट, तो अब ये राजनीतिक विषय बन गया है। अब चाहे विपक्ष की वजह से बना हो या सत्ता पक्ष की वजह से बना हो, लेकिन एक बात उल्लेखनीय है कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है, चाहे वो विपक्ष की वजह से हो रही हो या सत्ता पक्ष की वजह से हो रही हो या राजनीतिक कारणों से हो रही हो या राजनीतिक बहस की वजह से हो रही हो, तो स्वागत योग्य है। और अगर इंडिया शब्द की बात अगर हम करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं
कि भाई इंडिया जो है वो आपके ब्रिटिश शासनकाल की देन है और हमारी अपनी पहचान तो भारत के रूप में रही है। तो इस मामले में आइए हम लोग तथ्यों के आधार पर बात करते हैं कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय संविधान सभा में इस मामले में क्या बहस हुई थी, और इस पर 2 बार बहस हुई थी नाम को लेकर के कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, यानी संविधान में भारत का नाम क्या होना चाहिए, यानी इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए या दोनों को ही रख लिया जाए। जरा इस बहस को आप समझ लीजिए संविधान सभा की, और उससे चूंकि अब यह चर्चा का विषय बन गया है तो लोक सेवा आयोग में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे इस विषय वस्तु को लेकर के, स्टेट पीसीएस में प्रश्न किए जा सकते हैं, प्रीलिम्स को लेकर के प्रश्न कैसे बन सकता है, मेंस को लेकर के कैसे प्रश्न बन सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर एक विवेचन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और जब विवेचन पूरा हो जाए तो आप भी अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कि आप इंडिया शब्द को हटाने के पक्ष में हैं या नहीं, केवल भारत शब्द को रखने के पक्ष में हैं या नहीं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या निर्णय लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग संविधान सभा में क्या विचार विमर्श हुआ था इस विषय को लेकर के उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, तब से लेकर के अब तक। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, जरा पहले तो उसको देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का यानी नाम दिया हुआ है और इसका भूभाग क्या होगा, टेरिटरी क्या होगी, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 की धारा 1 यह कहती है कि संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया। तो इस इंडिया शब्द को ही हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया था कि भाई जो ये इंडिया शब्द दिया गया है, इस इंडिया शब्द को हटाया जाए, ये गुलामी का प्रतीक है, केवल भारत शब्द को रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर के याचिका खारिज कर दी कि भाई जब संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत, यानी जब भारत शब्द का उल्लेख है तो फिर इसका क्या मतलब रह जाता है। तो उन्होंने उस याचिका को ही खारिज कर दिया कि भाई भारत शब्द का उल्लेख है तो यानी इंडिया जैसे भारत कहा जाएगा तो ये भारत शब्द है उसमें, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो उन्होंने खारिज कर दिया। राइट। विधायिका स्तर पर मैंने अभी आपको बताया था कि आपके योगी आदित्यनाथ इसके लिए बिल लेकर के आए थे, राइट, कि भाई इस इंडिया शब्द को हटाया जाए, केवल भारत शब्द को रखा जाए। विवाद इसी को लेकर के चल रहा है, राइट। तो ये तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही में ये तूल पकड़ गया, इसलिए क्योंकि विपक्ष ने INDIA नाम से अपना गठबंधन किया हुआ है, राइट। और विपक्ष इस पर काफी जो है एक तरह से आक्रामक स्थिति हो गई है उसकी, इसने और भी उसको चर्चित विषय बना दिया है। अब जब चर्चित विषय बना दिया है और जब ये इतना चर्चा का विषय हो गया और विपक्ष अगर इसको और तूल पकड़ाता है तो बहुत संभावना इस बात की बनती है कि अनुच्छेद 1 से ये इंडिया शब्द अब जाने का समय आ गया, राइट। यानी अनुच्छेद 1 में भारत शब्द ही रहना चाहिए, इस मुहिम को बल मिलना स्वाभाविक है। हालांकि ये बहुत पहले से चली आ रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया, और दूसरे क्या कहा है कि राज्यों का संघ होगा, एक ये भी है। इसमें 2 बातें हैं अनुच्छेद 1 में, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। अब जरा इन दोनों की विषय वस्तु को समझ लीजिए। इन दोनों बातों को लेकर के, यानी हमने फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, राइट, उसकी जगह हमने क्या कहा है, राज्यों का संघ होगा। तो इस पर संविधान सभा में क्या चर्चा हुई थी, अब जरा उस पर विचार करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे आपके, राइट ना, कि भाई कितनी बार इस पर चर्चा हुई नाम को लेकर के। चूंकि अब चर्चित विषय हो गया तो आपसे ये पूछा जाएगा, राइट, पूछे जाने की संभावना है। आइए, संविधान सभा में इस पर 2 बार चर्चा हुई नाम को लेकर के। पहली बार चर्चा हुई थी आपकी
15 नवंबर से 17 नवंबर 1948 को। ये पीटी का फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें 16 तारीख को छुट्टी हो गई थी, तो 16 को कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि 15 नवंबर और 17 नवंबर को ही बात हो पाई थी। 16 को छुट्टी होने की वजह से बात नहीं हो पाई थी। तो नाम को लेकर के बहस हुई थी कि भाई उस समय केवल इंडिया शब्द का प्रयोग हो रहा था, भारत शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था, जिसका विरोध किया गया संविधान सभा में कि भाई नहीं नहीं, इंडिया शब्द को हटाइए और यहां केवल भारत शब्द को लेकर के आइए। इसके लिए संविधान सभा के कई सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया। उसके बाद फिर अंतिम जो बहस हुई इस पर नाम को लेकर के, वो 17 और 18 सितंबर 1949 को बहस हुई। इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा। अब जरा आइए, ये बहस क्या हुई थी, अब इस पर हम लोग बात करते हैं, किसने क्या क्या कहा। देखिए, आरंभ में केवल इंडिया शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे कामत साहब, इन्होंने इसका विरोध किया। विरोध क्या किया कि भाई इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, हम इंडिया शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, भारत शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी इंडिया को हटाइए और भारत शब्द का प्रयोग कीजिए। यह बात सबसे पहले किसने उठाई, आपके देखते हैं कामत साहब ने। पॉइंट की क्लैरिटी है, ने कहा कि इंडिया शब्द का उपयोग का विरोध किया और भारत शब्द को अपनाने के लिए इन्होंने बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू का क्या कहना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू का संविधान सभा में यह कहना था कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में हमारी पहचान भारत के रूप में नहीं है, बल्कि इंडिया के रूप में है। यानी दुनिया भर के लोग आज हमें इंडिया के रूप में पहचानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं, उन संगठनों में हमारे कंट्री का नाम इंडिया के नाम से ही है, और हम अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं 1947 राइट नाउ, और हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें इंडिया शब्द को अपनाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पहचान का संकट पैदा हो जाए। इस तरह का इन्होंने तर्क दिया, पहचान का संकट। जैसे ही इन्होंने ये कहा कि पहचान का संकट हो सकता है, तो इस बात का गंभीर विरोध हुआ संविधान सभा में। और फिर क्या विरोध हुआ और क्या तर्क दिया गया, तो पहचान का संकट पैदा हो सकता है। तो आइए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है के सुब्बा राव का। के सुब्बा राव ने संविधान सभा में स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अच्छा, इंडिया का प्रयोग करने नहीं करने से पहचान का संकट पैदा होगा। बड़ी अजीबोगरीब तर्क है भाई ये। अरे भाई, भारत तो यानी इंडिया तो अभी कितना 150-200 साल से प्रयोग हो रहा है भारत के बारे में, और ये अंग्रेजों ने किया है। लेकिन भारत की पहचान का संकट इंडिया की वजह से पैदा थोड़ी नहीं होगा, राइट नाउ। भारत शब्द हमारी पहचान रही है। और इन्होंने कहा, ऋग्वेद के इन्होंने कई मंत्रों का उल्लेख किया कि देखो भाई, ऋग्वेद में हमारी इस भूमि को भारत के नाम से उल्लेखित किया गया है। यानी हमारी पहचान, ऐतिहासिकता भारत शब्द की वहां तक है नाम को लेकर के। ये इंडिया तो अभी अभी गुलामी का प्रतीक है भाई, पहचान का संकट कैसे पैदा होगा। और जब इतने समय से हमें भारत के रूप में जाना जाता रहा है, तो भारत के रूप में ही जाना जाएगा। यह बात इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ रखी। यहां पर इन्होंने विष्णु पुराण का भी उल्लेख किया, और विष्णु पुराण का उल्लेख करते हुए कहा कि विष्णु पुराण में और उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर के ये गए कि भाई भारत की सीमा का भी उल्लेख किया गया है। और क्या कहा है, भारत क्या है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इसके बीच जो भूभाग है वो भारत है, भारत भूमि, राइट। इस तरह से तो भाई भारत की पहचान तो बहुत पुरानी है। भारत शब्द जो है वो हमारी पहचान रही है, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इससे हमें अपने इतिहास का बोध होता है, इससे हमें अपनी संस्कृति का बोध होता है, राइट। तो पहचान का संकट कैसे पैदा हो सकता है, ये बात इन्होंने यहां रखी। इसी बात को आगे वहां पर गोविंद दास जी ने भी बड़े महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या कहा,
कई पुराणों का उन्होंने उल्लेख किया और पुराणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाई भारत शब्द तो हमारी पहचान रही है, इसलिए भारत शब्द को ही अपनाया जाए। और उन्होंने कहा कि भारत शब्द जो है वो हमारी इतिहास और संस्कृति का बोध कराता है। और ये फिर एक और बात कही गई। बात क्या कही गई कि भाई अगर स्वतंत्रता आंदोलन को ही आप ले लीजिए तो हमारे जो नायक हैं जिनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा गया था, राइट, उन्होंने भी, महात्मा गांधी जी ने भी भारत माता की जय का नारा दिया था। उन्होंने तो इंडिया माता की जय नहीं कहा था। चलिए महात्मा गांधी को ही आप ले लीजिए, उन्होंने क्यों भारत माता की जय बोला? तो उन्होंने इसीलिए कहा था। तो इस आधार पर भी भारत शब्द का प्रयोग करना उचित है। तो यह बात बड़ी मजबूती के साथ उस समय रखी गई। तो जब ये बात रख रहे थे तो ये कहा गया कि अरे कहां आप पुरातनवादी बातों में फंसे हुए हैं, वेद पुराण और ये सब। अब ये आधुनिक दौर है, आधुनिक युग है, आधुनिक युग में आधुनिकता की बात कीजिए। इस तरह की बात उठी संविधान सभा में। जैसे ये बात उठी तो इसका गंभीर विरोध किया इन्होंने और इन सदस्यों ने कहा कि आधुनिकीकरण का मतलब यह नहीं है कि हम अपने पूर्वज, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को भूल जाएं। और जो लोग या जो समुदाय या जो कंट्री के निवासी अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनका समाप्त होना निश्चित है। यह इन्होंने दमदार तरीके से प्रस्तुत किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान से आप समझिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर प्रस्ताव किया। और प्रस्ताव क्या किया कि भारत शब्द को भी शामिल किया जाए। और उन्होंने क्या लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत। यानी क्या होना चाहिए? यानी ये सारी बहस के बाद निचोड़ ये निकल करके आया कि चलो भाई इंडिया शब्द का भी प्रयोग करते हैं और भारत का भी प्रयोग करते हैं। और उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया संविधान सभा के सामने कि भाई नाम को लेकर के आप ये नाम रखिए कि इंडिया दैट इज भारत। यानी इंडिया अर्थात भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया, कैसे भी बोलिए आपको, दोनों तरफ से, यानी दोनों शब्दों के प्रयोग की बात रख दी उन्होंने, प्रस्ताव रख दिया। अब आइए जरा दूसरी बात को कि नेचर ऑफ द स्टेट को लेकर के। तो नेचर ऑफ द स्टेट को लेकर के भी बहस हुई यहां, राइट, कि भाई फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है, जबकि हमारे यहां पर तो केंद्र और राज्य हैं, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि राज्यों का संघ होगा। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या कही, अब आइए इसमें नजरुद्दीन साहब हैं, इन्होंने 1948 में क्या कहा कि भाई यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहेंगे, आप इसको यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहिए। क्या कह रहे हैं ये? इंडिपेंडेंट स्टेट। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या रहा होगा कि इन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया कि यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। यानी यूनियन ऑफ स्टेट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, यानी स्वतंत्र राज्य। तो जब स्वतंत्र राज्य की आप बात करेंगे तो ये तो अमेरिकी वाली व्यवस्था हो जाती है, जहां, और इस वाली स्थिति में क्या होता है कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार होता है। तो इसका मतलब इनके दिमाग में यही था कि भाई भविष्य में अगर चाहें तो राज्य संघ से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। अब इनके दिमाग में क्या रहा, कैसे रहा, उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इससे मनोदशा समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या रहा होगा, राइट, कि यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। आगे चल करके आप देखते हैं, यह बात नवंबर 1948 की बात है। फिर हजरत मोहानी साहब हैं, इन्होंने 1949 में इससे भी एडवांस स्तर पर बात बोल दी। क्या कहा कि यूनियन ऑफ रिपब्लिक स्टेट वर्ड यूज कीजिए। अब यहां पर रिपब्लिक की बात कर दी इन्होंने, किसकी? रिपब्लिक की, यानी रिपब्लिक स्टेट। अब रिपब्लिक स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है ना? रिपब्लिक स्टेट का मतलब यह हुआ कि संघ सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होगा उन पर, प्रांतों पर, यानी पूरी तरह से संप्रभु होंगे। भाई रिपब्लिक स्टेट का मतलब तो पूरी तरह से संप्रभु राज्य हो गए। तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या रहा होगा कि भाई अगर भविष्य में जाकर के भारत से इंडिपेंडेंट स्टेट, ये तो इंडिपेंडेंट स्टेट की बात हो रही थी, इससे भी खतरनाक स्थिति क्या है आपकी? रिपब्लिक स्टेट की।
तो रिपब्लिक स्टेट तो और भी ज्यादा यानी राज्यों को अलग होने का अधिकार दे देता है कि भाई केंद्र सरकार, बाकी तो छोड़िए, यानी संसद और केंद्र सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होगा। यानी वो ये बात रिपब्लिक स्टेट का मतलब तो ये हो जाता है जब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हालांकि इन्होंने ये मत व्यक्त किया था वहां, लेकिन फाइनली क्या हुआ, अब जरा उस पर आ जाइए। फाइनली अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सारी बहस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई नाम क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया, ये तो नाम होगा, और राज्यों का संघ ये नेचर ऑफ द स्टेट होगा। क्या? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए ये वाली बात से तो संविधान सभा के सदस्य यानी दोनों ही संतुष्ट हो गए। यानी जो केवल इंडिया रखना चाह रहे थे कि भाई हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, वर्तमान में तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इंडिया नाम से जाना जाता है, तो कहीं पहचान का संकट पैदा ना हो जाए, तो वो लोग संतुष्ट हो गए कि इंडिया शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। और भारत शब्द का प्रयोग कर देने से यह हो गया कि जो भाई प्राचीन काल से लेकर के हमारी सभ्यता और संस्कृति से चीजों को जोड़ करके देख रहे थे, राइट नाउ, उनके और जो गुलामी के प्रतीक को नष्ट करने की बात कर रहे थे, तो वो भी इससे संतुष्ट हो गए कि चलो भारत शब्द अब शामिल हो गया। पहले तो केवल इंडिया ही इंडिया था, कम से कम भारत शब्द शामिल तो हो गया। अब ठीक है, आगे की जो पीढ़ी है वो देखेगी हमने जो काम था वो हमने कर दिया, ठीक, तो वो संतुष्ट हो गए यहां, राइट। अब जो बात थी कि भाई फेडरेशन कहा जाए या आपके यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहा जाए या यूनियन ऑफ रिपब्लिक कहा जाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए बोल दिया कि सभी सदस्यों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या है। यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब मेरा यह है कि राज्यों को, भाई हमारे यहां पर राज्यों ने मिलकर के केंद्र को जन्म नहीं दिया है, यानी हमारे यहां कोई स्वतंत्र राज्य इकाइयां थोड़ी थी जिन्होंने मिलकर के समझौता करके केंद्र को जन्म दिया है, बल्कि हमारे यहां पर केंद्र राज्यों को जन्म देता है। यानी हमारे यहां पर राज्य अविनाशी नहीं होंगे, बल्कि केंद्र अविनाशी है, संघ अविनाशी है, राइट ना, यानी संघ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अर्थात यानी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हां, अगर कोई राज्य इस संघ में शामिल होना चाहे तो वो संसदीय अनुमति से शामिल हो सकता है। यह प्रोविजन है कि नए राज्य का प्रवेश हो सकता है इसके अंदर संसदीय अनुमति से, लेकिन जो इसमें है राज्य, उसको इससे अलग होने का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं होगा। यह मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। राज्य इसमें शामिल तो हो सकता है कोई राज्य बाहर से आकर के, लेकिन जब एक बार शामिल हो गया तो फिर इससे पृथक होने का उसे किसी भी स्थिति में अधिकार नहीं होगा। और संघ अविनाशी है, राज्यों का क्या किया जा सकता है, यानी बदलाव किया जा सकता है उनकी बाउंड्री वगैरह में, ये सब नामकरण में, यानी राज्य अविनाशी नहीं है लेकिन संघ अविनाशी है। ये पॉइंट की क्लैरिटी है। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही। और संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अभी जो चर्चित मामला बना है वो ये है कि केवल भारत ही रहने दीजिए, अर्थात इंडिया शब्द को हटा दीजिए। पॉइंट की क्लैरिटी है। क्या कहा जा रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में यह संशोधन कीजिए कि भारत अर्थात इंडिया को हटा दीजिए और इसकी जगह क्या होना चाहिए, भारत राज्यों का संघ होगा। यानी भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया दैट इज, इस शब्द को हटा दीजिए इसमें से, इन शब्दों को। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक है। इंडिया शब्द हमारे अपना धरोहर नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिशर्स द्वारा उपयोग किया गया शब्द है, इसलिए हमें इसको नहीं रखना है, यानी इस तरह की। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि
आपके नरेश बंसल जी ने, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अभी इस बात की पुनः मांग की है। और चूंकि अभी हाल ही में विपक्ष ने भी अपना नामकरण परिवर्तित कर दिया है, राइट नाउ यूपीए से इंडिया कर दिया है, राइट, तो विपक्ष इस पर क्या है, इस मुद्दे को तूल पकड़ा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस मुद्दे पर तूल दे रहा है, तो यह भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि कम से कम अगर विपक्ष इस पर और इस तरह से तूल पकड़ाता है कि भाई हमने इंडिया नाम रख लिया है इसलिए सत्ता पक्ष ऐसा कर रहा है, तो यानी पक्ष और विपक्ष के संघर्ष की वजह से अगर ये इंडिया शब्द हटता है तो इसमें बुराई किस बात की है? गुलामी का प्रतीक तो है ही। और आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय व्यक्त करें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस संघर्ष से या इस विवाद से, इस राजनीति की वजह से अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसका स्वागत योग्य है, यानी इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है और केवल भारत शब्द रहना चाहिए। और अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होते हैं जो राष्ट्रवाद को लेकर के है, जो अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर के है, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति प्राप्त करने की जो बात हो रही है, अगर आप इस विचारधारा से संबंधित हैं तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें किस तरह से प्रश्न बनेंगे वो मैंने यहां पर शामिल कर दिए हैं आपको, यानी विभिन्न पहलुओं को लेकर के, भाई बहस को लेकर बहस कब कब हुई थी, किस किसने क्या कहा था, इंडिया दैट इज भारत ये नाम हो गया, राइट, प्लस यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए उस तरह से आप उसका क्या लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो इतना ही था आज की इस चर्चा के विषय में, और इस विवेचना से आपको कितना लाभ मिलता है, राइट, ये विवेचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आपकी राय क्या है कि इंडिया शब्द रहना चाहिए या इंडिया शब्द हटना चाहिए, आप भी अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, राइट। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, फिर हाजिर रहेंगे इसी तरह के टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।